नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर के ऊपर। आज एक ऐसी बात के बताने के लिए मैं आप लोगों को आया हूं जो विषय बहुत ही ज़्यादा गंभीर है। और ये विषय एक ऐसा विषय है जो कलयुग के अंत से भी जुड़ा हुआ है और लोगों के अंदर इसकी मान्यता भी बहुत ज़्यादा है। जी हाँ, जब आप इस विषय के बारे में सुनेंगे तो आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि एक नहीं दो नहीं पूरे के पूरे 10,000 लोग इस घटना से प्रभावित हुए हैं। और केवल 10,000 लोग नहीं, स्वयं भगवान भविष्य बद्री इस घटना से प्रभावित हुए हैं। जी हाँ, भविष्य बद्री सुन के हैरानी हो रही होगी। जो भविष्य के बद्रीनाथ है, जिनमें कहा जाता है कि नर और नारायण पर्वत जब मिल जाएंगे तो बद्रीनाथ धाम बंद हो जाएगा, और बद्रीनाथ धाम बंद होने के बाद में भविष्य बद्री ही नया बद्रीनाथ धाम होगा। तो जी हाँ, आज उस भविष्य बद्री के ऊपर ऐसा कलयुग का संकट मंडराया है। हम लोगों ने ऐसा संकट उत्पन्न कर दिया है जिस संकट ने कई लोगों की जान को संकट में डाल दिया। और स्वयं भगवान भी इस विषय के ऊपर हद से ज़्यादा चिंतित होने वाले ख्यालों के अंदर खो रखे होंगे, क्योंकि उनको भी पता होगा कि मनुष्य उस आपदा की ओर अग्रसर हो रहा है जिस आपदा को वो लाने से बार बार झिझकते हैं, बार बार रोकते हैं, क्योंकि प्रभु ये नहीं चाहते कि कोई भी उनका प्रिय, कोई भी उनका भक्त किसी प्रकार के संकट में आए। लेकिन हम लोग इस चीज को नहीं मानते और लगातार एक के बाद एक ऐसे प्रयास करते जाते हैं जिन प्रयासों के कारण स्वयं प्रकृति भी उन बोझ के तले दब जाती है। जो बोझ अब पाप का बोझ होता है, जो बोझ एक नए युग के अंत का बोझ होता है। और कलयुग जिस प्रकार से लगातार मनुष्य के कपाल के ऊपर बैठ के, मनुष्य की भ्रम बुद्धि पर बैठ के संकट उत्पन्न करता जा रहा है, और वो संकट इतना ज्यादा विकराल हो रहा है कि अब आने वाले टाइम में भगवान भी उसकी चपेट में आ रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जोशीमठ की। उत्तराखंड के जोशीमठ के अंदर आप लोगों ने सुना होगा, आज से 2 महीने पहले जब ये वीडियो मैंने प्रकाशित करी थी, जब ये वीडियो बनाई थी, तो लोगों ने मुझे कहा था कुछ नहीं हो रहा, झूठे हैं, मैं भी उत्तराखंड से ही हूँ। और मैं भी समझ तो वो लोग रहे होंगे जिनके बारे में ये बात बता रहा हूँ, जो कहते हैं कि हर बार आप झूठ बोलते हो, हर बार उल्टी सीधी बातें करते हो। तो दोस्तों, आज न्यूज में वो बात कैसे चल रही है, आज आप लोगों के कमेंट के अंदर उस चीज को जानने की इच्छा कैसे जाहिर हुई है। जब 2 महीने पहले मैंने स्वयं जोशीमठ के अंदर जाके वो वीडियो बनाई थी, जब लोगों को दिखाया था, वो फोटो ही दिखाई थी उस मकान की, वो टूटे हुए जगह की, उस जमीन में पड़ी हुई उन दरारों की जिसके अंदर मकान समाते जा रहे हैं। लोगों के पूरे घर, बहुमंजिला इमारतें, इतनी बड़ी बड़ी दरारें शामिल हो गई हैं कि लोगों को उन घरों से पलायन करना पड़ रहा है। जोशीमठ खाली होता जा रहा है और जोशीमठ के ऊपर इतना विकराल संकट आ गया है। ये वही जोशीमठ है जहां पे भविष्य बद्री स्थापित है। आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पे जब भगवान बद्रीनाथ के कपाट बंद हो जाते हैं तो इसी जगह के ऊपर पूजा करी जाती है। तो क्या स्वयं इस कलयुग के दौर के अंदर भगवान के स्थान के ऊपर संकट आ रहा है? क्या फिर से कोई ऐसी अप्राकृतिक घटना घट रही है जिस कारण लोगों ने अपने आप को इतना ज्यादा पापी बना लिया है कि उन्होंने उस जगह को भी नहीं छोड़ा जहां पे भगवान रहते थे, जहां पे आने वाले भविष्य बद्री रहते थे? तो क्या ये कली पुरुष की द्वारा करा गया काम है, या कली पुरुष को मानने वाले लोगों के द्वारा करा गया काम है? ये तो स्वयं भगवान ही जानते हैं। हाँ, पर मैं इसके बारे में कोई विचार नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, जो मनुष्य ने अप्राकृतिक रूप से सुरंगें खोदना, ब्लास्ट करना, प्रकृति के साथ में छेड़छाड़ करना, इतने सारे क्रियाकलापों को अंजाम दिया है, आज उन क्रियाकलापों के कारण भविष्य बद्री के ऊपर, पूरे जोशीमठ के ऊपर, वहां रहने वाले लोगों के ऊपर इतना भयंकर और विकराल संकट आ गया है कि आप लोगों की जब रूहें कांप जाएंगी जब आप जोशीमठ को देखोगे। और जिन लोगों को अभी भी यकीन ना हो रहा हो, इंटरनेट के ऊपर उत्तराखंड के जोशीमठ की स्थिति देखना, फोटोज देख देख के आप सोचोगे कि किस प्रकार से लोग यहाँ पर रह रहे हैं, किस प्रकार से यहाँ पे ये घटनाएं घट रही हैं। पूरी की पूरी ये कई 100 मीटर लंबी दरारें आ रही हैं, जमीन से लेके घरों की छतों तक फट गई हैं। मतलब इतनी बड़ी बड़ी दरार है कि घर 2 भागों के अंदर विभाजित हो गई हैं, जमीनें 2 भागों के अंदर विभाजित हो गई हैं। बहुत सारे लोगों ने वहां से पलायन कर लिया है। मतलब जो भगवान के शरण में रह रहे थे उन लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए वहां से पलायन कर लिया है। तो क्या आने वाला समय इतना विकराल समय है कि हम लोगों को अब कहीं पर भी सुरक्षित नहीं है? तो जिस प्रकार से ये घटनाएं लगातार एक के बाद एक
अंजाम देती जा रही हैं। तो आप लोगों का इस बारे में क्या विचार है, आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है? क्योंकि आने वाली समस्या बहुत बड़ी समस्या हम लोगों के सामने नजर आ रही है। जिस प्रकार में 50 में से 48 राज्यों के ऊपर यूएसए में संकट मंडरा रहा है। अभी आपने देखा कि बर्फ का ऐसा प्रकोप पड़ रहा है कि हिमयुग, छोटे हिमयुग की लोग सरकार ने घोषणा कर दिया, और केवल हिमयुग ही नहीं रहा, और वहां पे बारिश के कारण 7.5 जगह के ऊपर, मतलब ये कहिए कि 7 शहर, इतने बड़े बड़े शहर, नॉर्वे और कितने, मैं नाम भी लूंगा तो मैं आप इंटरनेट पे देख सकते हैं उस चीज को। वीडियो को ज़्यादा लंबा खींचने की बजाय शॉर्ट में बता रहा हूं। और ये विकराल संकट वहां पे बारिश के कारण उत्पन्न हुआ है, और लोगों की गाड़ियां 20-20 फुट बर्फ में दब गई हैं। लोगों के पास में खाने के संसाधनों की कमी होती जा रही है। ये प्राकृतिक आपदा नहीं है तो क्या है? अभी थोड़े दिनों पहले जब पाकिस्तान में ये कहर बरपाया था तो वो भी तो प्राकृतिक आपदा ही थी, और जो चाइना के अंदर हुआ था वो भी प्राकृतिक आपदा ही थी। अब आप इस चीज को आंख बंद करके किसी भी विषय से जोड़ के देख लो, चाहे तो आप इसको इस परिकल्पना से जोड़ो कि ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है क्योंकि मैं सुरक्षित हूं, लेकिन जो लोगों के साथ में ये घटना घट रही है वो लोग सुरक्षित नहीं है। मैंने उत्तराखंड के अंदर स्वयं इस बात को महसूस करके देखा है। जोशीमठ के लोगों के साथ में बात करके उनके डर को महसूस करते हुए देखा है। कौन ऐसा लोग होंगे जो अपने घर को छोड़ के दूसरी जगह पर जाना सुरक्षित समझेंगे? केवल वही लोग हैं जो मौत के साए में जी रहे होंगे, और लोग दूसरी जगह के ऊपर जाके अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। तो आप लोग इस बारे में क्या विचार करते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आज ये उन लोगों के मुंह पे तमाचा पड़ा है जिन लोगों ने इस बात को आज से 2 महीने पहले नहीं माना था और नहीं जिक्र किया था। और मैं तो उन लोगों के लिए भी यही बात बोल रहा हूं कि वो लोग भी कलयुग के प्रकोप से पूरी तरह ग्रस्त हो चुके हैं, पूरी तरह कलयुग के प्रकोप में आ चुके हैं कि केवल अपने ही बारे में सोचते हैं, अपने ही लोग अपने ही विषय के अंदर अपने आप को जानते हैं, और केवल ये सोचते हैं मैं खुश हूं तो सब खुश है, मैं दुखी हूं तो सब दुखी है। दोस्तों ऐसा नहीं है। इसके अंदर हमें हाथ बढ़ा के कार्य करना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ में मिल के कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाला समय अपने अपने बारे में सोचने का नहीं है। एक उत्कर्ष समाज को उत्पन्न करने के लिए उत्कर्ष परिवार होना जरूरी है, और परिवार के साथ में परिवार को बनाने वाले हम बढ़िया सब गुणों से संपन्न सदस्यों का होना जरूरी है। क्योंकि मनुष्य कभी भी सद्गुण संपन्न नहीं हो सकता, लेकिन वो प्रभु भक्ति करके अपने आप को इस प्रकार से परिवर्तित को बदल सकता है कि वो सनातन की ओर अग्रसर हो सकता है। उन कार्यों को आगे आगे बढ़ा के कार्य कर सकता है जिन कार्यों को लोग विचारधारा को बदलने का कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे कल की भगवान के बारे में, कलयुग के अंत के बारे में जगह जगह समागम लगाए जा रहे हैं, बिना किसी भेंट के, बिना किसी पैसे मांगे, बिना किसी चीज के। आप लोगों को जानिए कि लोगों को अग्रसर किया जा रहा है कि अब वो कार्य छोड़ के सनातन की ओर आगे बढ़े, सनातन को बढ़ाने का कार्य करें। तो सच्चाई तो यही है कि अब सनातन की उत्पत्ति का समय आ गया है, और जो लोग मानना चाहेंगे वो मानेंगे, जो नहीं मानना चाहेंगे उन पे एक ना एक दिन भगवान की मार ऐसी पड़ेगी, प्रकृति की मार ऐसा पड़ेगी कि वो लोग खुद मानने को तत्पर हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूंगा मैं आपसे आप ही के अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर पर एक नई वीडियो के साथ।